यह योग को अगर आगे बढ़ने का और प्रचार प्रसार का जो मौका मिला, वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जब 2017 में सरकार मेरी बनी, तब 2017 के पहले बहुत कारखाने थे और ये सब समाप्त हो गए थे। यह उद्योग मृतप्राय उद्योग हो गया। जिला उद्योग केंद्र में हर जगह ये मृतप्राय उद्योग के नाम से जाना जाता। ये तो योगी जी ने इसमें प्रशिक्षण और वर्किंग कैपिटल दोनों पे काम किया। मैं वही बता रहा था कि योगी जी ने एक जनपद एक उत्पाद योजना लाए और उस योजना में बांदा सजर पत्थर को लिया गया। सजर पत्थर को जब लिया तो उसमें काफ़ी उन्होंने प्रयोग किया और कई जगह प्रदर्शनियाँ लगी, प्रचार प्रसार किया। तो जो प्रचार प्रसार हम नहीं कर सकते थे वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम प्रदर्शनियों में सहभागिता के लिए हम लोग गए, प्रचार प्रसार हुआ और उन्होंने, चूँकि जो कारखाने कम हो गए थे, उद्योग को बढ़ाने के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान रखा। ODOP के अंतर्गत लोन दे करके कारखाने खुलवाए गए। जो पुराने कारीगर थे, जो नए थे, जो बन रहे थे, तो कई लोगों ने, भाई जिनके पास पैसे का अभाव था, उन्होंने लोन ले करके अपना कारखाना खोला और कारखाना चलाया। तो कारखाना चला, प्रोजेक्शन बढ़ा, तो काफ़ी मात्रा में अब सरकार इस सजर उद्योग को बढ़ाने के लिए पैसा देती है। अब तो उन्होंने 5 लाख तक का मुफ्त ब्याज, मतलब कोई ब्याज नहीं, बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध करा दिया। अच्छा। सजर कि 5 साल तक के लिए कोई ब्याज नहीं लगेगा। आप 5 लाख रुपए लीजिए और अपना उद्योग स्थापित करके काम करिए और 5 साल के अंदर आप जो बैंक को वो 5 लाख का 5 लाख वापस दें। तो उसकी कोई कंडीशन होगी कि आप ये पुश्तैनी तौर पर इसे करते हो या कोई नया आदमी भी ले ले? नहीं, कोई भी ले सकता है। उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड है या जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स नियम है, उसमें गारंटी भी नहीं है। आपका जो हस्तशिल्पी कार्ड है और भारत सरकार का और आधार कार्ड, वही आपका डॉक्यूमेंट्स है और वो जमा करके आप जो है बैंक के द्वारा ले सकते हैं। ये भी एक नई पहल है। पहले कारीगर जो है 40 रुपए से लेकर के 80 रुपए, अब उसको 500 रुपए के लगभग दिन जी, प्रतिदिन। और पहले कारीगर मतलब 12 घंटे 10 घंटे काम करते थे। अब तो घड़ी के समय है, ठीक 6 घंटे काम करना और 500 रुपये 600 रुपये ले। पहले ही नियम था, मेरा सीधे में बांधी है, वो पूरी करेगी तब कारीगर जाएगा। कारीगर स्वयं ही उतार के जाता था पहले, मतलब काम पूरा करके जाता है। वहाँ तो उसने देखा कि 5 बज गया या 6 बज गया, 1 मिनट ऊपर नहीं हो, 1 मिनट पहले जो है वो हाथ पैर धोने लगेंगे, 5 मिनट पहले हाथ पैर धो करके तैयार हो जाएंगे। 12 बज जाएगा, 12:30 बज जाएगा, 11 बज जाएगा। उसकी लगाने काम करने की टाइमिंग नहीं है, लेकिन बंद करने की टाइमिंग है। पहले में अब में बस इतना सा फर्क है कि पहले जो है कोई अच्छा ही है। अब समय का तो हम लोगों को उसमें ऐसा कुछ होता नहीं। हम आज भी काम करने जब बैठ गए, पता चला 6 बजे बैठे हैं, रात के 3-3 बजे तक काम करते हैं।
आपने देखा होगा मैंने ताजमहल बनाया, तो 3 बजे रात तक 4 बजे रात तक काम कर रहे हैं, नींद आ गई वहीं पढ़ के चल नहीं आई तो जब तक मनारा कर रहे हैं। सवेरे से फिर उठ करके अपना फ्रेश होकर के फिर काम में लग गए। 3 घंटे काम किया, 9 बजे तो समेटने के बाद फिर दुकान आ गए। दुकान में ये रूटीन है। वो 18 घंटे 20 घंटे से कम काम करना, मैं आज भी प्रयास ये करता हूँ कि मुझे कम से कम 18 घंटे से कम अगर मैं काम करता हूँ तो कुछ नहीं किया मैंने, ऐसा जो मशीन का प्रयोग, मशीन भी मैंने ही बनाई लेदर की। पहले तो हाथ मैनुअल थी, मैंने तो एक मोटर इधर लगा करके एक मोटर उधर लगा करके बीच में टुकड़ी बांध करके, तो पहले स्टील वायर से हाथ से केवल 3 मीटर की तार से ही कटिंग होती थी। फिर मैंने जब इस मोटर लगाया तो उसमें 1 किलो तार, लेंथ काफ़ी लंबी बढ़ी, तो काफ़ी प्रयोग किए। इसके बाद फिर डायमंड कटर एक कोई कंपनी थी लखनऊ की, उन्होंने एक प्रोग्राम सेट किया था दक्षता विकास केंद्र का, तो जब हम लोग डायमंड देखने गए, मतलब डायमंड कैसे बनता है उसको देखने गए। जब डायमंड की कारखाने गए जयपुर, उसमें सभी लोग थे, डॉक्टर सतीश संपत्ति जी थे, हरिमोहन तिवारी थे, प्रहलाद जड़िया थे, मैं था, एक महेश उमर थे, कल्लू खरे थे। अब वो कल्लू खरे और महेश जड़िया जी तो रहे नहीं, लगभग 7 लोग थे। और उस डायमंड कैसे बनता है, कैसे पॉलिश होती है, ये देखने के बाद सजर को मैं कैसे काट सकता हूँ, सजर को मैं कैसे बना सकता हूँ, ये मेरे दिमाग में वहीं पर घर चले। और हम सजर लेकर के भी गए थे, तो सजर वहाँ पे काटा गया मशीन से, डायमंड कटर से। तो जो सजर अंदर की जो डिज़ाइन थी वो पूरी कट बेकार हो गई। उन्होंने कहा कि रेजर से काट दिया जाए, तो रेजर से जब सजर काटा गया तो वो टुकड़े टुकड़े, बिल्कुल सीधा नहीं कटा, वो कई टुकड़ों में कट गई। तो तब भी उसकी जो डिज़ाइन थी वो भी बेकार हो गई। तब ये हमारे समझ में आ गया कि इसको सिर्फ काटने का जो मैं तरीका बना रहा हूँ वही सबसे बेस्ट है, और कोई नहीं। हम लोग उस समय भी मेरे पास पैसे थे, बहुत गरीबी से ऊपर उठे, तो पैसे का अभाव था उस समय भी। मगर जो हमारे मित्र थे तो वो हिम्मत बनाते रहते थे और बढ़ाते रहते थे। फिर मैंने उनसे उधार लिया वहीं पे, और उधार ले करके हरी भैया ने दिया और डॉक्टर भट्टी ने दिया। वहाँ से एक हम मशीन ले, ये लोग कह रहे थे अरे बेकार है बेकार है बेकार है, तो हमने कहा उस बेकार मशीन को ही उपयोग में लाया जाए। और मैं ले करके आया, और लाने के 1 साल तक मैंने उसका जो काम था, और जो 4 घंटे का काम था वो 1 घंटे में कर लेता, और 1 घंटे में करने के साथ साथ उसको और कम कैसे समय किया जाए इस पर भी विचार करता रहता। पहले पानी से कटिंग करता था, फिर पानी के साथ ये हुआ कि एक बार लाइट चली गई तो मिट्टी के तेल की कुप्पी थी शीशी में, मिट्टी का तेल था, तो मोटर खुली रह गई, और वो बना करके मैंने उस मोटर के ऊपर रख दी और मशीन के ऊपर, और भूल गया बटन बंद करना। लाइट आ गई तो मशीन चालू हो गई, तो वो कुप्पी जैसे ब्लेड उसमें टच हुई तो फूट गई।
तो उसका जो तेल था वो उसके अंदर चल गया। तो मैंने कहा चलो मिट्टी का तेल है, चला गया, कोई बात नहीं। जब मैंने उस पत्थर को काटा तो जो पत्थर 20 मिनट में कटता था वो 5 मिनट में कट गया। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि तेल से अगर कटिंग की जाए तो और जल्दी कट सकते। तो फिर मिट्टी के तेल से काटने लगे, मगर मिट्टी के तेल में भी एक दिक्कत होने लगी कि उससे एलर्जी होने लगी, हाथ में छाले पड़ने लगे और खुजली टाइप के होने लगे। फिर ये हुआ कि दस्ताने पहन के किया जाए, तो दस्ताने पहन के करने में पत्थर नहीं कटिंग हो पा रही थी। फिर ये हुआ कि डीजल से उसका प्रयोग किया जाए, तो डीजल से प्रयोग हो गया। तो उस समय भी हमारे जो हरी भैया थे और डॉक्टर भट्ट थे, इन्होंने मुझे बढ़ाने में कोई ठोस असर नहीं छोड़ा। और उस समय उन्होंने पैसा दिया था जिस समय मतलब मैं वापस कर पाता या न कर पाता पता नहीं, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं। तो एक जज्बा होता था कि ऐसे व्यक्ति भी जब हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें अपने हुनर में, अपने काम में खरा उतरना, एक लगन थी, जज्बा था। आज भी यही प्रयास है कि जो काम करें उसको